सेक्स का नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए, कितनी देर में एक फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई होती है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके मन में ये डाउट है कि सेक्स का जो आखिरकार नॉर्मल टाइम होता है वो कितनी देर करने से हमारी जो फीमेल पार्टनर है वो खुश हो पाती है, और हमारा जो डिस्चार्ज है वो कितने देर बाद होना चाहिए जिससे जो मेरी फीमेल पार्टनर है वो खुश हो पाए। देखिए, सेक्स की एक नॉर्मल टाइम की बात करें अगर हम लड़कों में, तो लड़कों का अगर टाइमिंग 5 से 7 मिनट है तो उसका जो टाइमिंग है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो सही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़का है जिनका इरेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि वो बेजाना में अपने पेनिस को विड्रॉ करते हैं और उनका जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो ऐसे में उनको दिक्कत है, यानी कि उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। तो लड़कों में पेनिट्रेट होने के बाद उनका सेक्सुअल टाइमिंग अगर 5 से 7 मिनट है या फिर 4 मिनट भी है, 3 मिनट भी है, फिर भी उनका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो सही है। बट अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक फीमेल पार्टनर को खुश करने के लिए हमारा जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो कितनी देर होना चाहिए। देखिए, अगर एक औरत संतुष्ट होती है तो कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। अगर आप ये चाहोगे कि मेरी फीमेल पार्टनर जो है वो 2 मिनट में खुश हो पाएगी, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि फीमेल का फीलिंग अलग होता है और आपका फीलिंग अलग होता है। जब आपका डिस्चार्ज अगर 1 मिनट के अंदर हो जाता है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। जब तक फीमेल पार्टनर को पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक एक फीमेल पार्टनर जो है पूरे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यानी कि एक फीमेल को खुश करने के लिए आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो नॉर्मली 5 से 7 मिनट होना चाहिए, और उसके साथ-साथ आप फोर प्ले कर सकते हो, आउट प्ले कर सकते हो, या फिर आप किसिंग कर सकते हो, उससे प्यार वाली बातें कर सकते हो, जिससे एक फीमेल पार्टनर खुश भी होती है। और साथ-साथ में आप इसके बाद अगर संबंध बनाते हो, आप सेक्सुअल इंटीमेट होते हो, यानी कि आप अपने फीमेल पार्टनर के भेजाना में अपने पेनिस को विथड्रॉ करते हो, तो विथड्रॉवल टाइम जो है वो नॉर्मली 4 से 5 मिनट भी है, या 7 मिनट है, या 10 मिनट है, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो अपने फीमेल पार्टनर को टच करता है या फिर फोर प्ले करता है या फिर उनसे बातें करता है, तो उनका जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि छूने के बाद ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस केस में आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका सेक्सुअल टाइमिंग 1 मिनट से कम है, या फिर आप डालते हो और आपका डिस्चार्ज हो जाता है, या 1.5 मिनट से भी कम है, तो आपको उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपका सेक्सुअल टाइमिंग अगर 2 मिनट है या 3 मिनट है तो आपका सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो ठीक है। लेकिन एक लड़के में सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो नॉर्मली 5 से 7 मिनट होना चाहिए, तब जाके आपके हेल्थ में कोई इशू नहीं है। आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका सेक्सुअल टाइमिंग 1 मिनट है, या फिर आप डालते हो और आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी निकल जाता है, या फिर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ किसिंग करते हो या आप उनके बॉडी को टच करते हो तो आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको प्रॉपर उससे ट्रीटमेंट लेना है, और फिर आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग है वो ठीक हो जाता है। तो आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।